हम लोग इतने ज़्यादा इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद मोहब्बत करते हैं नौजवान नस्ल कि वो या तो हस्पताल में अबॉर्शन होते मर जाती है वो मोहब्बत, या वो घरों से फिर भाग जाती है। मेरी बात सुनो, सिगरेट नहीं पिलाते तो चाय पिला दो यार, कितनी ठंड लग रही है। ये जो इमोशनल एक्सट्रीमिज़म है, ये जो एक जज्बाती इंतशार पसंदी हमारे अंदर है, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मसाइल जन्म लेते हैं जो बाद में हल नहीं हो पाते। हम लोग हार मानना नहीं ना चाहते, हार तो हमें बहुत बुरी लगती, चाहे कोई बात में हमें हारना पड़ जाए तो वो भी हमसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उसके जज्बाती फैसले, इंतहाई शदीद जज्बाती फैसले करते हैं, और तलाक भी उन इंतहाई शदीद जज्बाती फैसलों में से एक फैसला है। क्योंकि हम ज़रा सी बात पे तलाक दे देते, हमें बीवी के पे ज़रा सा शक हो, हमें किसी पे उसके ससुराल में ज़रा सी कोई बात बुरी लगे तो हम तलाक देते हुए ये नहीं सोचते कि बच्चों का क्या बनेगा जो हमारे पास है। और खुला तलाक जो भी ले ले, खामद अलहदा हो जाए या बीवी खुला लेके अलहदा हो जाए, बीच में ज़िंदगी तो बच्चों की दाव पे लगती है ना, और उनकी ज़िंदगी दाव पे लगती रहे तो लगती रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हमें ये सर्टिफिकेट मिल जाता है उन्हें सेक्सुअल अब्यूज़ करने का, उन पे हुक्मरानी करने का। हमें तो सर्टिफिकेट मिल जाता है कि तुम्हें तो तुम्हारे बाप नहीं रखा, तुम्हें तो तुम्हारी माँ नहीं रखा। वो बच्चा मुजरिम नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? मुझे बताएं वो क्या बनेगा? जिस बच्चे के साथ बचपन से ये सलूक किया जा रहा होगा, बड़ा होकर उससे आप अच्छा इंसान बनने की तवक्को कैसे कर सकते हैं? और ये सारा कुछ हुआ एक जज्बाती इंतहा पसंद फैसले की वजह से। सिर्फ एक जज्बाती इंतहा पसंद फैसले ने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। और अगर इसी को हम लॉजिक से सोचें, इसी को हम क्रिटिकल थिंकिंग और इसी को हम जो है वो शौर के साथ इसको सोचें, तो हमें पता चले ना कि हमारा एक गलत फैसला, हमारा एक जज्बाती गलत फैसला कितना नुकसान पहुंचाता है और कितनी नस्लों को नुकसान पहुंचाता है। कि ये जो क्रश वाला लफ्ज़ सुना होगा आप लोगों ने, आजकल निकला जी, क्रश है जी, मेरा क्रश है जी, मेरा क्रश है। वो क्रश क्या है कि आपको जज्बाती किसी से लगाव हो जाता है और उस जज्बाती लगाव के अंदर आप किसी भी हद पे गुजर जाते हैं, बगैर कोई समझे, बगैर कोई बात सोचे, बगैर अपनी ज़िंदगी का मकसद देखे, बगैर अपनी ज़िंदगी के हालात देखे, बगैर अपने आप को जांचे। हम लोग इतने ज़्यादा इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद मोहब्बत करते हैं नौजवान नस्ल कि वो या तो हस्पताल में अबॉर्शन होते मर जाती है वो मोहब्बत, या वो घरों से फिर भाग जाती है, या फिर वो घरों से भगा के जब उनको हम एक बहुत ज़्यादा सिनेरियो दिखा देते हैं लड़कियों को कि भी तुम भाग जाओ, तुम तो मर जाऊंगा मोहब्बत में, तो मैं तो ये कर जाऊंगा, मैं तो वो कर जाऊंगा, मैं तो जी नहीं सकूंगा, मैं तो जहर पी लूंगा, मैं तो खुदकशी कर लूंगा। ये इतनी जज्बाती इंतहा पसंदी की बुनियाद पर वो लड़की बेचारी घर से भाग जाती है उस लड़के के साथ। और जब वो घर से भाग जाती है तो उसके साथ सलूक क्या होता है? ये जब हीरा मंडी अब तो बंद हो गया है चलो, लेकिन आपको बाकी कई इलाके हैं जहाँ पे हीरा मंडी खुला हुआ है, आप मॉडर्न तरीके से वगैरह में आप जाके देखें ना, तो वहाँ पे जो हीरा मंडी खुली हुई है उसके अंदर ज़्यादातर लड़कियाँ जो हैं वो शादी करके भागी होती हैं लड़कों से। वो जो लड़कों के साथ भागती हैं बाद में उनको वो कोठे पे बेच जाते हैं। तो ये इंतहा पसंदी है ना। लड़का उसको पहले फंसाता है पूरे सिनेरियो से, उसका पीछा करता है, रोड पे खड़ा होता है, सड़क पे खड़ा होता है, उसको फोन करता है, उसको बार बार ट्राई करता है, उसको ऊपर 100 झूठी कस्में खाता है, 100 झूठे दिलासे देता है, नहीं तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करूंगा नहीं, मैं तुम्हारे पीछे मार जाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। इतनी बातें बता के उस लड़की को फंसाता है और लड़की उसकी वो बातें सुन के इतनी इंतहा पसंदी पे पहुंच जाती है कि उसे लगता है कि जैसे उसके माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार सारे उसके दुश्मन सिवाय उसे एक लड़का वो जो आशिक उसका बना हुआ है। और हमारे यहाँ फिर एक और जो सबसे ज़्यादा जो इंतहा पसंदी में जो बुरी चीज़ आती है ना, वो ये आती है कि अक्सर लड़कियों की वीडियोस जब लड़के बना रहे होते हैं ना, गंदी वीडियोस बना रहे, उन्हें पता होता है कि वो वीडियो बन रही है, लेकिन क्या है कि वो जी अंधा एतमाद, मोहब्बत पे अंधा यकीन करती हूँ मैं, तो बस कुछ भी नहीं, यकीन करती हूँ तुम पे, कुछ भी मेरे साथ कर लो। वो कुछ भी करने के बाद जब वो वीडियो अपलोड होती है और जब वो वायरल हो जाती है तो फिर क्या है जी कि क्या होता है, खुदकशी होती है। फिर लड़कियाँ या छत से कूद के मर जाती हैं या माँ बाप मार डालते हैं। पिंडी में 6 रोड पे जो कैफेज वाला स्कैंडल हुआ था, याद है ना आपको? कितनी लड़कियों ने खुदकशियां की थी वहाँ पे, और वहाँ पे कैमरा लगाया हुआ था और कैमरा लगा के वहाँ पे दिखाया जा रहा था और वीडियोस बनाई जा रही थी। और वो लड़कियां जो घरों से और लड़के घरों से भाग के आ रहे थे, वो एक झूठी मोहब्बत के नाम पे, हवस के रिश्ते को मोहब्बत क्या कि उस इंतहा पसंदी बनाया, हवस नहीं उसको कहा। सबसे ज़्यादा हमारी जो जज्बाती इंतहा पसंदी जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो हम सियासत के लिए करते हैं। आप देखें कि सन जो 88 का जो इलेक्शन हुआ, उसमें क्या हुआ कि चूँकि हमारी खातून जो हैं वो सियासत में खड़ी हो गई, तो वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये जज्बाती इंतहा पसंदी की बहुत बड़ी मिसाल है कि एक औरत सियासत के लिए खड़ी हो रही है तो आप सिर्फ इस बात पे बर्दाश्त नहीं कर रहे कि वो औरत है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि अगर तो हम इस बात पे बहस करते कि भी नहीं, सियासी काबिलियत इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर शौर नहीं है, इसके अंदर
हुनर नहीं है या इसके अंदर इतना लेवल नहीं है कि ये सियासत को चला सके, तो एक और चीज़ थी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने सिर्फ इस बात पे हमें गुस्सा आ गया कि भाई औरत क्यों सियासत में खड़ी होगी। फिर पंजाब के ऊपर कौन से दीवारों पे पंजाब में नारे लिखे गए कि भाई पंजाबी दी पग नूं लग गया रोग, तो पंजाबी दी पग संभाल लो, तो पंजाबी दी पग रोड चली। इस नारे की बुनियाद पे पंजाब में हमने इलेक्शन जीता था। मतलब कि ये जो नारा लगाया गया वो हमारी कौन सी कमजोरी को मद्देनजर रख के नारा लिखा गया था? वो हमारी जज्बाती इंतहा पसंदी को मद्देनजर रख के नारा लिखा गया था कि भी हमें पता था, लोगों को पता है कि भाई ये इतने जज्बाती इंतहा पसंद लोग हैं कि इनको किसी तरीके से भी भड़काया जा सकता है। मुर्दों की सियासत वो तो मैं आपको बताने को सन 88 में हमने उस औरत के खड़े होने पे इतना शोर डाल दिया, और जब वो मर गई उसकी शहादत होने पे भी हमने शोर डाल के उसको वोट दे दिया। और कुछ लोग तो जो जिंदा अभी मर गए हैं वो तो अभी तक जिंदा ही फिर रहे हैं, फिर उनके तो नाम पे तो अभी तक वोट डाले जा रहे हैं और उन्हीं को वोट दिए जा रहे हैं। उनके नाम पे जो आगे लोग आए उनको तो कोई जानता भी नहीं है। वो एक इंसान शख्सियत अभी तक पाकिस्तान में जिंदा फिर रही है जो बढ़ने के बाद भी नहीं मर रही। कायदे आजम भी मर गया लेकिन वो नहीं मरा, पता नहीं क्यों नहीं मरा। तो ये सारी जज्बाती इंतहा पसंदी है हमारे यहाँ नौजवान नस्ल जो है वो इंतहाई जज्बाती इंतहा पसंद है। और वो जज्बाती इंतहा पसंद बिल्कुल मैं मानती हूँ कि उनको शुरू से जवानी तक सिखाया ही नहीं गया, उनको उनके अंदर जो है वो तख्लीकी सलाहियतें पैदा ही नहीं की गई, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जैसी चीज़ों को बेदार ही नहीं किया गया। देखिए हमारे यहाँ इस कमी को दूर करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे यहाँ उस क्रिटिकल थिंकिंग को जो है ना वो कुफर से निकाल देना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो इंसान क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा होता है ना उसके ऊपर हमारी जज्बाती इंतहा पसंदी फैसला ये करती है कि इसको मार डालो। अगर ये ऐसी सोच रहा है तो इसको जिंदा ना रहने दो या मुआशरे से निकाल दो एटलीस्ट, और कुछ नहीं कर सकते। तो हमें ऐसे लोगों की तो ज़रूरत है, हमें ऐसे मुआशरे में इंसान चाहिए जो क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, जिनके पास क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत मौजूद हो और जिनके पास लॉजिक हो, जो हर चीज़ को लॉजिक की नज़र से देखें, जज्बाती इंतहा पसंदी की नज़र से ना देखें।